बहू आई थी एक घर में, तो उस घर के लोगों के दिमाग में एक हलचल पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि महात्मा आ रहे हैं और सत्संग भी उसको सुना दिया जाए और रास्ता भी उनसे ले लिया जाए, क्योंकि नवेली आई है अभी। तब तक जब लोग ले करके फील्ड में पहुंच रहे हैं तो महापुरुष क्या कह रहे हैं, उनकी हलचल को मिटा दिए। कहे कि इसको अलग करो, इस बहू को अलग करो। तो लोगों के दिमाग में ये आ गया, बहुत पतित है क्या ये बहू। तो महात्मा मन से कह रहे हैं, यह पहले से भी महापुरुष की हो करके आपके घर में आई है। अब सभी लोग अवाक हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने संगत की ही बात है, स्वामी जी महाराज का दृष्टांत है, मेरा नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पकी पकाई आई हुई है, तो बड़ा खुश हुए लोग। लेकिन कुछ घरों में ऐसी परिस्थितियां हैं कि वह दूसरे घर की ऐसी सिस्टम की बहू आई है तो आपका ही परिवार, आज से तो वो आपका हो गया परिवार, लेकिन उसके संदर्भ में आपने क्या कभी विचार किया? आपने विचार ही नहीं किया है, क्योंकि आप यही सोचते रहे पता नहीं वो मान्यता देगी कि नहीं, महापुरुष की बात को मानेगी कि नहीं, समाज परिवार में कैसे वो वहाँ रही है यहाँ कैसे रहेगी। उसको आज़ाद करिए, आज़ाद करिए। आज़ादी का मतलब यह है भाइयों बहनों, वह अपने माता पिता के यहाँ रह करके तीर्थ धाम में गई होगी, लेकिन महात्मा के पास नहीं गई होगी। अब महात्मा कौन लोग हैं आजकल? कंठी बांध लिए, कपड़े बदल लिए, जटाजूट पहन लिए और वही कह भी देते हैं कि मेरा शिष्य ये है, मेरा अनुयायी ये है। लेकिन परम संत की पहचान उस परिवार में भी किसी ने नहीं किया होगा, तो उस बच्ची को कैसे ले जा कर के पहचान करवाएंगे? नहीं करवा सकते। इसलिए निवेदन करता हूँ भाइयों बहनों, 4 कार्यक्रम लगते हैं मथुरा में, 4 कार्यक्रम लगते हैं। मैं जब संगत में जुड़ा था, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे 3 चाचा थे। मुझे घर में नहीं रहने दिया गया। देवी जी आई थी, लेकिन मैंने उनको भी छोड़ दिया। गांव वाले घर में वो रहने लगी। अब मेरा काफ़ी विरोध हुआ है, सही बात कर रहा हूँ। किसी हमारे परिवार के मेंबर से भी आप लोग पूछ लीजिएगा कि क्या मेरे ऊपर बीती है। वो सीधे लोग कहते थे, 10 बजे का टाइम था रात में, कि यह तो बिरादरी से अलग हो गया। उसके बाद शाम को लोगों ने बहुत डांट फटकार लगाई। उसके बाद तीनों चाचा मिल कर के मुझे बहुत काफ़ी मार भी दिए। लेकिन मेरे अंदर क्या था वो तो स्वामी जी महाराज को पता था, हमको पता नहीं था। क्योंकि जब मैं प्राइमरी विद्यालय में 2-3 में पढ़ रहा था और दीवारों पर पहले चूना से लिखावट होता था, जय गुरुदेव नाम भगवान का था, जय गुरुदेव नाम भगवान का था। बाद में परमात्मा आया, आवाज़ प्रभु आया है। तो लगता था मुझे भाइयों बहनों कि वह लिखा हुआ शब्द मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, गुरु महाराज के सामने कह रहा हूँ, कसम क्रिया तो मैं खाता नहीं, न किसी को खिलाने के लिए कहता हूँ भाई। तो वह शब्द ही मुझे अपने तरफ खींचा और लास्ट में देखिए मैं उनका हुआ, वो हमारे हुए। और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए हैं स्वामी जी महाराज के, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक और तहसील के उपरांत की बात नहीं कर रहा हूँ। देवी जी हमारी ऐसे विचारवान थी, आप लोगों को भी पता होगा। जो आदेश आता था सबसे पहले अंदर 2-1 दिन में तैयारी बना करके वो कह दिया करती थी, आप फौरन निकल जाइए। अब ये बताइए उस वक्त का उम्र उनका कितना रहा होगा, मेरा उम्र कितना रहा होगा। उस दौर में कोई परिवार ऐसा आदेश करेगा विच्छेदन का, कितने दिन के लिए घर छोड़ दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता है आज के परिवेश में। क्योंकि स्वामी जी महाराज का एक मरतबा आदेश हुआ था
कि 1 महीने कुछ दिन के लिए हम लोग निकले थे, जिसमें आदेश स्वामी जी महाराज का था कि घर नहीं जाना है, बाहर से ही समाचार ले लो, गांव के बाहर से, घर नहीं जाना है। ऐसा भी मेरे सामने बीता हुआ है, क्योंकि जो नहर है पूरब की तरफ, मैं वहीं से समाचार लेकर के, वह भी समाचार मैं नहीं लेता क्योंकि शब्द महापुरुष के थे कि समाचार ले लेना। अब उसमें क्या राज और रीजन था, समाचार लेकर के फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने मुझे महाराजगंज क्षेत्र नंबर 192 से 3 मरतबे इलेक्शन लड़वाया। और बाद में स्वामी जी महाराज ने क्या कह दिया, जिसको राजनीति करना हो संगत से बाहर हो जाए। अब देखिए दोनों तरफ की बात आ रही है। उस वक्त में स्वामी जी महाराज ने एक लक्ष्य बनाया था, शपथ मिलन विज्ञान गणित योग सिद्धि। पूरा उसका नाम ये था कि शपथ मिलन विज्ञान गणित योग सिद्धि। जो काम 1 घंटे 1 महीने 1 मिनट में होना था, उसको स्वामी जी महाराज ने कहा था पल में करना है। पल, वो घंटा मिनट महीने साल नहीं, पल में करना है। और उस वक्त स्वामी जी महाराज ने मथुरा आश्रम से ऐलान किया था कि जब आप घर छोड़ोगे तो जिस क्षेत्र में प्रचार होगा उसमें जो है 6 कार्यक्रम करने होंगे। और गुप्तचर विभाग वहाँ से लगेगी, CID लगेगी, लेकिन 4 कार्यक्रम को उनको बता देना है बड़ी मजबूरी के साथ। लेकिन जो 2 कार्यक्रम होंगे वह विश्व का CID भी नहीं जान सके, ऐसा कार्यक्रम करना है। उसी दौर में हमको निचलोल मिला हुआ था। और उस समय जो जयकिशन भाई सिंचाई कॉलोनी में कार्यरत थे, आज उनको कोई कुछ भी कह दे, लेकिन कभी भी उन्होंने जो भी व्यवस्था करनी थी, खर्च का मामला था, भोजन का मामला था, 15-15 1-1 महीने 20 दिन हम लोग समय दिए हैं वहाँ, और सारा व्यवस्था उनके सर मथे था। आज तो आप कहते हैं भैया 10 लोग मिल करके कर दीजिए, लेकिन उस दौर में संख्या भी नहीं थी। वही एक व्यक्ति वहाँ थे, स्वामी जी महाराज भी वहाँ दामोदरी पोखरा पर आए हुए थे, कार्यक्रम हुआ था, आप लोग शायद नहीं रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये था भाइयों बहनों, मैं जब कार्यक्रम में चला जाता था तो हमारे साथ 5-6 लोग रहते थे। रामलाल भैया भी थे एक समय, मेरे गांव के 2-3 लोग थे, अन्य लोग भी थे। और जब कार्यक्रम में हम लोग निकले तब CID जो है पहुंचता है और जयकिशन जैसे ही पूछता है कि क्या कोई आपके कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब आप हैं कौन? कहे मैं एक वर्कर हूँ, आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका सटीक जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं भी सिंचाई विभाग का एक छोटा मोटा पोस्टेड आदमी हूँ, मुझसे कुछ मतलब नहीं है। देखिए वो छिपा कहते थे ताकि मान लीजिए कोई एक्शन ले जाए तो उनके नौकरी पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा ना। तो सीधे कह दिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। और होंगे लोग, अब वो कहीं मिले उन्हें तो उनसे पूछे, मैं नहीं कुछ जानता। लास्ट में वो जा कर के गडोरा में मुझे मिल रहा है, CID की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने पहले ही कह दिया था गुप्तचर लगेंगे। तो जब वहाँ मिला तो कह रहा है कि कोई कार्यक्रम आप लोगों के चल रहे हैं। 5-6 लोग हम लोग थे। तो हम लोगों ने कहा भैया कार्यक्रम तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी देने वाला कोई है क्या इसमें? तो कह रहा है, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार का आदेश है कि आप हारन और माइक लेकर के कोई भी प्रसारण नहीं करेंगे, क्योंकि बाउंड लगा हुआ है। कोई विदेश का एक लीडर आ रहा है, अब पूरे भारत में सेंसर लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार का आप आवाज़ लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं देंगे। तो हमने कहा भैया वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि अब जो प्रचारक हैं उनसे जा पूछिए उछिए। फिर दूसरे दिन मिल रहा है तो कह रहा है कि आप लोगों का क्या कार्यक्रम होना है।
अब देखिए जानकारी उसको हो गई कि यही लोग हैं। तो हमने कहा भैया कार्यक्रम तो 5-6 होने हैं, हम भी वैसे ही पक्का नहीं बताए कि 6 कार्यक्रम होने हैं। हमने कहा 4-5-6 होगा, वही करना है। तो कह रहा कहाँ कहाँ करेंगे। हम कहे आप अपना पोल अब दीजिए तब मैं आपको बताऊं। तो कह रहा है मैं CID हूँ और आपके भेदन को मुझे गवर्नमेंट के यहाँ पहुँचाना है, सरकार के यहाँ। हम कहे जब गुप्तचर विभाग से आप हैं तो गोपनीयता का राज खुद आप जानकारी कर लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे भाई। तो कह रहा है ये बात तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि आप माइक और लाउड स्पीकर पर व्याख्यान नहीं देंगे। तब मैंने वहाँ क्रॉस क्वेश्चन रखा है उनसे कि आप ये बताइए देश धार्मिक है कि अधर्मी है। तो कह रहे हैं धार्मिक है। हम कहें हम राजनीति पर नहीं बोलेंगे, धर्म पर बोल सकते हैं। चुप हो गया, कहा मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो 4 कार्यक्रम में मैंने खूब दहाड़ करके कार्यक्रम किया, लेकिन 2 कार्यक्रम के लिए वह ढूंढता रह गया, जानकारी लेता रह गया, फेल हो गया। अंत में 2 कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए 4 दिशा है, 4 कार्यक्रम को जनता के बीच में रखना था, वो अभी सीमित जनता के बीच में, लेकिन CID को पता न लगे, लेकिन उसको ज़रा सा ओपन कर दिया गया, वो आ गया। लेकिन जो तिरछे कार्यक्रम थे पश्चिम और इस कोने पर, उसको CID को भी पता नहीं चला। उसके बाद उसी दौर में एक कार्यक्रम जुलाई महीने में लगा था, जुलाई और अगस्त के बीच में। मैं निचलोल में ही था। सबसे ज़िले की लंबाई गुरभाई की किनकी है जानते हैं आप लोग? ज़िले में सबसे लंबे संगत के कौन व्यक्ति हैं? आपके जिला उपाध्यक्ष बड़ारा रानी रामलाल भाई। उतने लंबे कोई नहीं है, आज के दौर में कोई हो जाए। वह भी साथ में थे। और स्वामी जी महाराज का कहना था, आदेश में था कि आप जब निकलेंगे, जिस पुल से पार करेंगे, वापस उस पुल से आप वापस नहीं होंगे। अब ये हुआ कि भाई बरसात का दौर है, बाढ़ का समय है, जिस पुल से जाना है उससे से वापस आना नहीं है। अब क्या होगा? तो जहाँ ये रहते हैं हरीलाल भाई, बोदना, एक नदी वहाँ है, अब बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। आप लोग शाकाहारी अभियान में गए होंगे, देखे होंगे, बड़ी नदी है। और उसमें जब हम लोग गए, प्रचार तो हो गया, लेकिन लौट के जब आना हुआ, तब हम लोगों के दिमाग में आया कि आदेश स्वामी जी महाराज का ये है, ये आदेश है। तो ये हुआ कि हाँ भाई उस रास्ते में वापस नहीं आना है। हम लोग अपना कपड़ा उतार दिए, नंगोटी पर सभी लोग हो गए। लाउड स्पीकर मैंने खुद निजी रखा हुआ था, और सट्टी सट्टा के लिए नहीं, केवल संगत के काम में वो लगता था। नट बोर्ड से सारे हम बैटरी को बुक करते थे, कस करके डिग्गी बना के खुद चलते थे। उसके बाद 5-6 हम लोग थे, सारे कपड़े उतार दिए गए। लेकिन भैंस के चरवाहों ने और कुछ महिलाएं निराई के पक्ष में वहाँ थी, सब करार पर आ गए। कह रहे अरे जय गुरुदेव वाले, यहाँ एक पुल था, बरसात में इतना ये पुल कमज़ोर हो गया कि यहाँ कुंड हो गया है, आप सब डूब करके मरोगे। उसके बाद हम लोग कुछ कहे हुए नहीं, क्योंकि हम लोग तो समरथ के आदेश पर चलने वाले थे। मन में ज़रा सा खोट और सिमटाव नहीं था कि आप हम मरेंगे कि जिएंगे, क्योंकि निज घर जाने वाली बात आती है। यहाँ के भाव से हम लोग दुखित हो गए हैं, यहाँ की व्यवस्था से हम लोग ज़मीन की दुखित है, पारिवारिक कला में हम लोग पल रहे हैं। सबके अंदर एक जुनून है कि यहाँ से हम खारिज होंगे तो निज घर चले जाएंगे, यहाँ आना न पड़े, यही हम लोगों के अंदर था। उसके बाद धीरे धीरे वो सब निकट आ गए, और सारे कपड़े निकालने के बाद हम लोग प्रवेश किए। वो सब कह रहे हैं मर जाओगे, ये हुआ वो हुआ, और छाती भर पानी से अधिक किसी को नहीं हुआ, नहीं हुआ। और हम लोग चले आए। तो कहने का मतलब है प्रेमी भाइयों बहनों, जो इलेक्शन मैंने लड़ा था वो मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन 11-12 सितंबर 84 में सूरत में कड़ोदरा चौराहे पर जो कार्यक्रम हुआ था गुजरात में,
स्वामी जी महाराज का। उसमें स्वामी जी महाराज ने हमको बुलाया, जिला गोरखपुर था। लोगों ने कहा कि भैया महाराजन से कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। शाहजहां भाई पहले यहाँ से लड़ते थे, लेकिन उनको बांस गांव से एमपी का लोकसभा का चुनाव लड़ना था और यहाँ के लिए रिक्त जगह था। तो ये हुआ कि एक नौजवान लड़का आया है, उसी को खड़ा किया जाए। अब वहाँ आपस में कलह मच गई गोरखपुर में अपने आप में कि हमारे गोरखपुर का कोई साइडर व्यक्ति हो तो अच्छी बात है, महाराजा का व्यक्ति न हो। तब लोगों के दिमाग में ये हुआ कि स्वामी जी महाराज ने उस व्यक्ति को गठन किया है सार्वजनिक प्लेस पर, और स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा ऐसा है कि महाराजन से चुनाव लड़ना है। हमने कहा हुजूर आदेश का पालन सरमथे है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। सबके बीच की बात कर रहा हूँ। और उसमें स्वामी जी महाराज ने जय किशुन जी को और मुझे पाती दूध चुना हुआ था सबके बीच में। जो भी कागज़ मथुरा से चलता था हम दोनों के हाथ में आता था, उसके बाद ज़िले के लोगों के हाथ में जाता था, बीच में दूसरे के हाथ में नहीं जाता था। तो वहाँ जब सारी बात हो गई तो लोगों में ये हुआ कि भैया अगर उस आदमी को आप बदलेंगे तो स्वामी जी महाराज ने उस व्यक्ति को चुना है, उसके साथ ऐसा आप नहीं करेंगे। तो सबके दिमाग में वो बात आ गई। तो चुनाव मैदान में दूसरी बात की बात कर रहा हूँ, पहले मरतबे की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे सेकंड टाइम में जो चुनाव मैंने लड़ा था, तो प्रेमियों लड़ाई क्या थी, इस विषय को क्यों रख रहा हूँ, आप बीती कह रहा हूँ, आप लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा और आपके दिल दिमाग में सुनाने वाले भी नहीं आए होंगे। तो उसमें ये था कि 1.5% वोट पाना था, 1.5%, एक विधानसभा से 1.5%। 1.5% का मतलब ये था कि हमारी पार्टी जो है संस्था से रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो सबको कितना मिला वो जाना है, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र से 3.5% वोट मिला था 1.5 के बदले में। और रामबचन भाई वहाँ से खड़े थे पनियरा से, उनके क्षेत्र में भी मैंने प्रचार किया। लक्ष्मीपुर से भगवान दास भाई थे, उनका भी प्रचार किया। सिसोआ से रामकृपाल वर्मा भट्टहट वाले थे, वो तो एकदम अब क्या कहा जाए, उनके पास कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन सीट सारी पूरी होनी थी, क्योंकि सत्तारूढ़ और दूरदर्शी आमने सामने थी। 542 पर वो लोग भी थे, 542 पर हम लोग भी थे, कोई सीट खाली नहीं था। तो हमें चारों तरफ लोगों के क्षेत्र में कुछ न कुछ जा कर के प्रचार करना पड़ता था। उस दौर में एक खोष्टा है, आप देख रहे हैं, और वहाँ एक पुराने व्यक्ति थे राजबली नाम के, रामबली। और टीकर परसौनी में पता नहीं किस दिन बुधवार को शायद बाजार लगता है, प्रचार करते हुए हम लोग 5-7 वहाँ पहुँच गए। धनरावा पर के चाचा भी थे, रामलाल भैया थे, मेरे गांव के 2-3 आदमी थे। प्रचार हो गया, शाम हो गई, शाम हो गया। ये हुआ कि अब कहाँ रुका जाए, तो हमने कहा भाई रुकना क्या है, वो खोष्टा में हमारे पुराने एक परिचित हैं, सबल आदमी भी हैं, वहीं चल के रह जाएगा। उसी दौर में एक गुरु भाई की साइकिल में पंचर हो गया। बबूर का पेड़ लगा हुआ था नहर पे, कांटा चुभ गया था। फिर अब वहाँ से परसौनी से पैदल आना पड़ा खोष्टा। वहाँ जब हम लोग पहुँच रहे हैं तो ठंडा का महीना था, गन्ने की पेराई हो रही थी, और सारे गांव छोटा है खोष्टा, जो वन विभाग का चौकी है वहाँ जो है गांव छोटा है। आज सभी लोग कोल्हू के पास जा कर के अपने गन्ने की पेराई कर रहे थे। और जब मैं पहुँचा वहाँ तो एक आवाज़ केवल मैंने लगाया कि भाई कोई है यहाँ। अब एक लड़का, हम जानते हैं 15-16 साल का रहा होगा, वो सीधे भयभीत हो गया, क्योंकि सबके कंधे पर लाठी और झंडा देखा। तो उसके दिमाग में ये आया कि बदमाश हैं सब, डाका डालने वाली ये हथियार है, बंदूक है। और उधर माइक का स्टैंड भी, वो अभी जो है समस्या बना दिया। वो इतना ज़ोर से छलांग मारा, और 2 दीवार के बीच में पहले 2-2.5 हाथ का गली होता था ना, वो निकल करके पहुंच गया कोल्हाड़ में। आवाज़ लगा दिया, कह रहा है कि अरे डाकू सब आ गए
और जिम्मेवारों को ढूंढ रहे हैं। यही हमने कहा कि चाचा कहाँ हैं, बस उसके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई। अब वो जाके जब कहा तो सारे लोग, अब कोई लाठी, कोई बरछा, कोई फरसा अपने अपने गांव से, घर से लेके निकल गए। अब 5-6 लोगों की स्थिति संगत की क्या रही है, रामला भैया से पूछिएगा आप लोग। सीधे लोग हमारा साथ छोड़ दिए। उनके दरवाजे पर एक पक्का कुआं था, कुछ लोग उसमें गिरने से बच गए, कुछ लोग उस पोखरी में गिरने से बच गए। अब मैं कहता रहा, स्वामी जी महाराज ने कहा था मुसीबत में याद करोगे तुम्हारी मदद हो जाएगी। अब उनका मन साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूं। अचानक देखिए उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा कौड़ा था, तापने वाला। जब वो दोनों गली के बीच में पहुंच रहे हैं, और कौड़े को हम भी नहीं देख रहे हो, अब उन सबों को पता होगा, वो अचानक जलता है, अचानक जलता है, और चेहरे उनके बड़े लड़के का, बाबूलाल का, आमने सामने पड़ जाता है। हम कहे भैया बाबूलाल जी कहाँ चोर डकैत आ गए यार। अब वो पहचान लिया, सबको जो है बैरिकेटिंग ऐसे कर दिया गली में। कहा अरे ये तो बाबू हैं, कोई चोर डकैत लोग नहीं है। अब ये बताइए उस दौर में स्वामी जी महाराज की दया कौड़े पर नहीं हुई होती, जला नहीं होता, तो इतने लोग मार दिए गए होते कि नहीं, मार दिए गए होते कि नहीं। और वह बात मथुरा तक पहुंची, मथुरा तक पहुंची। मन से उस चीज़ को स्वामी जी महाराज ने कहा कि परीक्षण ले लो, कहता हूँ, लेकिन समझ में बात आती नहीं, मन साथ नहीं देता है। तो कहने का मतलब है भाइयों बहनों, अपनी बीती बता रहा हूँ। और देखिए मैं जो बहुएं आई हैं उन पर नज़र फिर डाल रहा हूँ, उनको किसी बहाने से उनकी मांग पूरा करिए। अपने देवियों को पैसा दे दीजिए कि बहू को जोड़ने के लिए, मेला दिखाने के लिए, कि नगरी जन्मभूमि दिखाने के लिए ले चलिए, नंदगांव गोकुल बरसाने दिखा लीजिए, जमुना में इनको स्नान करवा दीजिए। क्योंकि मदारी जो है जंतर बेचने के लक्ष्य पर रहता है, लेकिन दुनिया की भूमिका बांधते हुए आपको पटकता है। वहाँ महापुरुष के दरगाह में भी पहुँचा दीजिए, नामदान इनको मिल जाए। महाराज जी क्यों दौरा कर रहे हैं? आज देश की विषम परिस्थिति 22 तारीख से क्या हो गई है आपको पता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था 30 साल पहले कि आगे चल कर के एक नज़रिया, एक आसार दिख रहा है